तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। लगातार मैं हर टीम के कंपेयर कर रहा हूं, आप लोगों के सामने हर टीम की तुलना कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि किस टीम के अंदर कितनी ताकत है, कौन सी टीम किस टीम के सामने कितनी कमजोर है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारी इन वीडियो को देखकर, जो ये सीरीज हमने चलाई है टीम को कंपेयर करने की, इन वीडियो को देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब आप सारी वीडियोस देख लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टीम के अंदर कितना दम है, कौन सी टीम चैंपियन बन सकती है, ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं केकेआर वर्सेस आरसीबी, दोनों के बीच में पुरानी राइवलरी है। आपको पता है गौतम गंभीर, उधर विराट कोहली, पुरानी राइवलरी। केकेआर 2 बार की चैंपियन, आरसीबी अभी तक खिताब का इंतजार कर रही है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को रखा है लेकिन खिताब नहीं जीत पाई। तो चलिए अब देखते हैं कि 2023 में क्या आरसीबी जीत पाएगी, क्या आरसीबी 2023 में चैंपियन बन पाएगी। ये बहुत बड़े सवाल है। कहां कहां कमजोरियां दोनों टीमों में है और एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर दोनों टीम है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले केकेआर की तो प्लेइंग 11 हमने आप लोगों को कई बार बता दिया है। आरसीबी के बता देता हूं, गुरबाज डुप्लेसिस, उसके बाद में अनुज रावत पिछली बार ओपनिंग की थी, विराट कोहली, मैक्सवेल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, हेजलवुड और हसरंगा। ये टीम हो सकती है आसपास, क्योंकि मैंने सारे बड़े खिलाड़ी रखे हैं जो खेलने लायक हैं। अब यहां पर 4 विदेशी खिलाड़ी इनके हो चुके हैं, जैसे डुप्लेसिस है, मैक्सवेल है, उसके बाद में हेजलवुड है और हसरंगा। ये 4 खिलाड़ी विदेशी हो चुके हैं। लेकिन एक अच्छी टीम मैंने सोचकर एक अच्छी टीम मैंने बनाई है, जो मैच विनर खिलाड़ियों की टीम है, ये वो टीम है। लेकिन इस आरसीबी की टीम में भी कमजोरी है, वो कमजोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा और कंपेयर करके बताऊंगा कि कहां क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं ऊपरी क्रम को कंपेयर करूं, ऊपरी क्रम को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर मुझे गुरबाज और नीतीश राणा, मैंने नीतीश राणा को केकेआर के ओपनिंग क्रम में प्रमोट कर दिया। मैं चाहता हूं कि नीतीश राणा को केकेआर ओपन करवाए, क्योंकि या तो कोई दूसरा ओपनर ले आप, या तो मतलब मयंक अग्रवाल पर दाव लगाइए, या फिर जगदीशन पर दाव लगाइए, या फिर ग्रीन को लीजिए, मतलब किसी या तो अच्छे ओपनर को लीजिए। वरना वेंकटेश अय्यर की जगह में नीतीश राणा से केकेआर में ओपनिंग करवाना चाहता हूं, क्योंकि नीतीश राणा लुटिया को डुबा देंगे केकेआर की, केकेआर को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये वेंकटेश अय्यर का मामला खराब है, इसलिए मैंने नीतीश राणा को ऊपरी क्रम पर प्रमोट कर दिया। अब यहां पर गुरबाज और नीतीश राणा, और यहां पर है डुप्लेसिस और अनुज रावत। लेकिन यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी, नाम बड़ा है डुप्लेसिस अनुज रावत का, लेकिन भाई मैं केकेआर के पक्ष में हूं, क्योंकि नीतीश राणा और गुरबाज ये दोनों इनसे बेहतर हैं। डुप्लेसिस बेशक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन डुप्लेसिस के बल्ला देखिए, अब एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, ज्यादा क्रिकेट बाकी खेलते नहीं है आईपीएल के अलावा। तो आईपीएल से आईपीएल में आना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर खिलाड़ी के लिए, कि आईपीएल से आईपीएल में आना मतलब 1 साल के बाद जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपका क्या प्रदर्शन उस तरीके का रहेगा, क्या आपके बल्ले से उस तरीके से रन निकलेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। अनुज रावत ने भी उस तरीके का प्रदर्शन 2022 में नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से ओपनर के तौर पर मुझे केकेआर ज्यादा मजबूत नजर आती है। मैं आरसीबी को एक सलाह देना चाहता हूं कि आरसीबी को एक ओपनर तलाश करना चाहिए। मयंक अग्रवाल के पीछे चले जाओ, जगदीशन के पीछे चले जाओ, आप किसी भी एक ओपनर के पीछे जाओ, लेकिन एक इंडियन ओपनर के पीछे आपको जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आरसीबी के पास अनुज रावत के पास उतना तजुर्बा नहीं है। या तो विराट कोहली से आप ओपन करवाइए, उसके बाद में नंबर 3 पर किसी और दूसरे खिलाड़ी को लीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरसीबी को ओपनर के तौर पर किसी खिलाड़ी को तलाश करना पड़ेगा। इस ओपनिंग से तो काम आरसीबी का नहीं चलने वाला है, ये तो बात साफ है, पक्की है। ओपनर के तौर पर मुझे केकेआर मजबूत नजर आ रही है आरसीबी के मुकाबले ओपनर के तौर पर। अब नंबर 3 की बात आती है, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली। तो जाहिर तौर पर विराट कोहली फॉर्म जबरदस्त है, शानदार टच है, रन लगातार बल्ले से निकल रहे हैं। श्रेयस अय्यर के बल्ले से उतने रन नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए नंबर 3 पर विराट कोहली। यहां पर आरसीबी मुझे नंबर 3 पर बहुत मजबूत नजर आ रही है। बहुत क्या, मैं तो बोलता हूं कि आईपीएल 2023 जो खेला जाएगा, इसके जितने भी बल्लेबाज नंबर 3 पर आएंगे, उनमें सबसे मजबूत पक्ष आरसीबी के पास है विराट कोहली। बहुत घातक फॉर्म में है, शानदार फॉर्म में है। अब बात आती है नंबर 4 की। देखिए नंबर 4 पर यहां रिंकू सिंह है और यहां पर मैक्सवेल है। मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सवेल को भी अगर मैं देखूं, आईपीएल 2022 में मैंने देखा मैक्सवेल को, और उसके बाद में जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया 2022 के बाद में, मैक्सवेल के बल्ले से
उतनी कोई बारी मतलब खतरनाक पारी नहीं निकल रही है। मैक्सवेल का बल्ला भी चल नहीं रहा है, कोई ऐसी पारी नहीं निकली है कि 80-90 रन की एकदम ठोक दिए, तेज तर्रार ठोक दिए। ऐसी पारी मुझे मैक्सवेल के बल्ले से नहीं नजर आई है, 2022 में भी नहीं नजर आई थी, और उसके बाद के जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेले हैं ऐसी पारी नजर नहीं आई है। जबकि रिंकू सिंह भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल कर रहे हैं, और उसके पहले उन्होंने 2022 में कई तूफानी पारी खेली थी। तो यहां पर मैं देखिए नाम बहुत बड़ा है मैक्सवेल का, नो डाउट नाम बड़ा है, मैं नाम के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं जो कंपेयर करूंगा, जो तुलना करूंगा, वो प्रदर्शन के आधार पर करूंगा, फॉर्म के आधार पर करूंगा। इसलिए मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, मैं हमेशा जो कंपेयर करता हूं, जो तुलना करता हूं, वो सही करता हूं। तो यहां पर मेरे हिसाब से मैक्सवेल से ऊपर मैं रिंकू सिंह को रखूंगा, क्योंकि नाम बेशक रिंकू सिंह का छोटा है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। मैक्सवेल उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, ये बात आप लोगों को भी पता है, अंदाजा आपको भी, आप भी क्रिकेट देखते हैं कि मैक्सवेल के बल्ले से कोई ऐसी तूफानी पारी नहीं निकली है। अब यहां पर आते हैं नंबर 5 पर। यहां पर वेंकटेश अय्यर को मैंने रखा है, यहां पर रजत पाटीदार। जाहिर तौर पर नो डाउट रजत पाटीदार बहुत बेहतर मुझे नजर आ रहे हैं। रजत पाटीदार ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए हैं, कमाल की परफॉर्मेंस रजत पाटीदार की तरफ से हुई है, बेहतर मतलब रजत पाटीदार रहे हैं इस बार घरेलू क्रिकेट में। तो रजत पाटीदार नो डाउट नंबर 5 पर। मैं चाहता हूं कि रजत पाटीदार को इस बार खिलाया जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूं इनको ऊपर प्रमोट कर दिया जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ऊपर प्रमोट भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, ये खिलाड़ी ऊपर खेल सकता है। तो यहां पर मैं नंबर 5 पर रजत पाटीदार नो डाउट बहुत बेहतर खिलाड़ी है। अब बात आते हैं नंबर 6 की। यहां पर रसेल और कार्तिक। देखिए कार्तिक ने 2022 में अच्छी पारियां खेली, 2022 में कई मैचेस जिताए आरसीबी को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2022 आईपीएल के बाद, अगर बात एशिया कप की कर लीजिए या फिर इंटरनेशनल की बाकी मैचेस की बात कर लीजिए, T20 विश्व कप की बात कर लीजिए, दिनेश कार्तिक वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाए, वो बल्ला नहीं चला पाए, जिस तरीके की एक फिनिशर के अंदाज वाली बात होती है। तो यहां पर मैं रसल को थोड़ा सा 0.5 में मैं रसल को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहता हूं, क्योंकि रसल के पास वो शॉट है, अगर बल्ले पर गेंद चढ़ गई, अगर मिस हिट भी है तो भी छक्का चला जाएगा, ताकतवर खिलाड़ी हैं। दिनेश कार्तिक का वो टच मुझे 2022 के बाद नजर नहीं आया, जो 2022 के बाद जो जितने भी इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, एशिया कप की बात कर लीजिए, विश्व कप की बात कर लीजिए, वो फिनिशिंग टच नजर नहीं आया। इसलिए सवाल भी खड़े हुए दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत पर, इसीलिए सवाल भी खड़े हुए थे क्योंकि वो फिनिशर अंदाज नजर नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर यहां सुनील नरेन है और यहां शाहबाज अहमद। देखिए यहां पर मैं, ये बहुत तगड़ी टक्कर है, एक इंडियन ऑलराउंडर है और एक विदेशी ऑलराउंडर है। यहां पर देखिए मैं अभी भी मानता हूं कि शाहबाज अहमद मैं ऊपर रखना चाहूंगा, आरसीबी के शाहबाज अहमद को मैं नरेन से ऊपर रखना चाहूंगा। उसके पीछे की वजह है, वजह यह है कि शाहबाज अहमद गेंदबाजी तो अच्छी कर ही रहे हैं, हमने उनकी गेंदबाजी देखी है, वो बल्लेबाजी में बहुत कामयाब इस वक्त साबित हो रहे हैं, रन बना रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने रन बनाए हैं और आईपीएल 2022 में उन्होंने रन बनाए हैं। जबकि नरेन आईपीएल 2022 में बल्ले से पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। गेंदबाजी में जरूर आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन विकेट नहीं मिल रहे हैं, वो इकोनॉमिकल हो रहे हैं, वो रन नहीं दे रहे हैं, ये बात तो है, सुनील नरेन रन नहीं दे रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं चटका पा रहे हैं जब से उनका एक्शन बदला है। तो यहां पर मैं शाहबाज को ऊपर रखना चाहूंगा, जो ये नंबर 7 का कंपेयर है। अब बात आते हैं नंबर 8 के कंपेयर की। नंबर 8 पर यहां शार्दुल ठाकुर और यहां सिराज। नो डाउट आंख बंद करके मोहम्मद सिराज को आप भी हां कर देंगे, मैं भी हां कर रहा हूं, और विकेट टेकर है, और जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके का फॉर्म उन्होंने न्यूजीलैंड में टीम इंडिया के लिए दिखाया है, मेरे भाई कमाल की गेंदबाजी, और इस बार आरसीबी के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित होंगे मोहम्मद सिराज। ये आप लिख कर रख लेना, मोहम्मद सिराज सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित होंगे इस बार आरसीबी के लिए, गेंदबाजी के तौर पर बहुत मजबूती, क्योंकि फॉर्म में है, विकेट लगातार लेते जा रहे हैं। तो ये बात है, शार्दुल ठाकुर से मैं थोड़ा सा ऊपर मानता हूं, थोड़ा नहीं बहुत ऊपर है मोहम्मद सिराज। अब बात आती है 9वें नंबर की, उमेश यादव और हर्षल पटेल। तो यहां पर मैं उमेश यादव को आगे रखूंगा, हर्षल पटेल तो मैं चाहता हूं कि प्लेइंग 11 में मौका अगर ना दे आरसीबी तो भी ठीक है, क्योंकि वो उस तरीके की गेंदबाजी कर ही नहीं पा रहे हैं। एक थोड़ा सा तेज स्पिनर है, मतलब थोड़ा सा तेज, मतलब 125-30 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर भी 100 की फेंक देता है, तो एक थोड़ा सा तेज भागता हुआ स्पिनर मैं कह सकता हूं, हर्षल पटेल भागते हुए स्पिनर है। तो
लेंथ भी नहीं है, विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी विकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हर्षल पटेल थोड़ा सा बहुत कमजोर कड़ी इस बार आरसीबी की रहने वाले हैं। अगर आरसीबी ने उनको खिलाया तो कमजोर कड़ी रहने वाले हैं। तो यहां पर मैं उमेश यादव को ऊपर रखूंगा। अब यहां पर आते नंबर 10 की बात। दोनों विदेशी गेंदबाज हैं, या तो फर्गुसन खेलेंगे या सऊदी खेलेंगे, इधर हेजलवुड। तो मेरा ऐसा मानना है कि हेजलवुड, यहां पर मैं आरसीबी के हेजलवुड को रखूंगा भाई ऊपर, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हेजलवुड थोड़ा ज्यादा विकेट टेकर है, विकेट लेना जानते हैं और निचले क्रम पर आकर बल्ला भी चलाना जानते हैं हेजलवुड। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हेजलवुड बल्ला चलाना भी जानते हैं, निचले क्रम पर वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हेजलवुड थोड़े से मुझे ज्यादा विकेट टेकर नजर आते हैं। सुलझे हुए गेंदबाज है, सब संभले हुए गेंदबाज है और शुरुआत में ये पता है उनको कि किस तरीके से किस लेंथ पर गेंदबाजी की जाती है, हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। हालांकि फर्गुसन और सऊदी भी अच्छे हैं, लेकिन हेजलवुड थोड़ा सा 0.5 का मैं उनको मार्जिन देना चाहूंगा हेजलवुड को यहां पर थोड़ा सा। उसके बाद में आते हैं वरुण चक्रवर्ती और हसरंगा। अरे भाई हसरंगा तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हसरंगा तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं, मुझे तो ऊपर रखना चाहिए था हसरंगा को, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने नीचे रख दिया। हसरंगा तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों शानदार कर रहे हैं। आप एशिया कप की बात कर लीजिए, विश्व कप की बात कर लीजिए, डोमेस्टिक क्रिकेट, मतलब तमाम आईपीएल 2022 की बात करिए, 2022 में भी हसरंगा ने कमाल की गेंदबाजी की थी। तो ये बात है। वरुण चक्रवर्ती जबकि पूरी तरीके से फेल रहे थे, केकेआर के ऊपर बोझ बनकर रहे थे, ड्रॉप भी करना पड़ा था, जबकि हसरंगा ने कमाल की गेंदबाजी की थी। मैच में शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 विकेट भी उन्होंने चटकाए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है आरसीबी के लिए। कुछ जगह आरसीबी मजबूत है, कुछ जगह कमजोर है। अब दोनों टीमों की पूरी प्लेइंग 11 को एक बार कंपेयर करते हैं। देखिए अगर मैं टॉप 3 की जहां तक हम बात करते हैं, टॉप 4 की बात कर लेते हैं, तो टॉप 4 में इधर ये मैक्सवेल तक यहां पर आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 4 कहीं ना कहीं केकेआर का मजबूत है। टॉप 4 कहीं ना कहीं केकेआर का टॉप 4 मजबूत है, क्योंकि इनके पास गुरबाज है, नीतीश है और रिंकू, 3 खिलाड़ी तो शानदार फॉर्म में है। और श्रेयस अय्यर भी अगर चल गए तो मजा आ जाएगा। और यहां पर डुप्लेसिस पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं, अनुज रावत पर भी मेरा भरोसा नहीं है, मैक्सवेल पर भी मेरा भरोसा नहीं है। विराट अकेले हैं, तो यहां पर विराट अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ेगा। आरसीबी का ऊपरी क्रम बहुत कमजोर मुझे नजर आ रहा है, बहुत कमजोर मुझे आरसीबी का ऊपरी क्रम नजर आ रहा है और आरसीबी को इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा अगर आरसीबी को जीतना है। और जबकि केकेआर के पास ऊपरी क्रम अच्छा है, एक सुलझा हुआ ऊपरी क्रम मुझे नजर आ रहा है। अब बात मध्यम क्रम की कर लेते हैं। मध्यम क्रम में इनके पास नंबर 4 से अगर मैं गिनने को शुरू करूं, नंबर 4 मैक्सवेल है, रजत पाटीदार है, कार्तिक और शाहबाज। ये 7 नंबर तक अगर मैं 4 पोजीशन रखूं तो यहां पर रिंकू, वेंकटेश, रसल और नारायण। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा मुझे आरसीबी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। नंबर ये मध्यम क्रम में थोड़ा सा आरसीबी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रजत पाटीदार बहुत शानदार फॉर्म है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं और इस वक्त कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दिनेश कार्तिक एक सुलझे हुए मंझे हुए खिलाड़ी हैं और शाहबाज, ये 3 खिलाड़ी इनके पास बड़े अच्छे मध्यम क्रम में। इधर रिंकू सिंह को अगर छोड़ दूं तो वेंकटेश अय्यर, रसल और नारायण तो मेरे हिसाब से नारायण को तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जितनी इस तरीके से ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्पिनर्स की। तो स्पिनर्स में यहां पर मैक्सवेल है, शाहबाज है, हसरंगा है, जाहिर तौर पर यहां पर सुनील नरेन है और वरुण चक्रवर्ती। तो इन दोनों से बेहतर मुझे ये नजर आ रही है, आरसीबी स्पिनर्स के मामले में मुझे बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास हसरंगा है, इनके पास शाहबाज और मैक्सवेल है। तो स्पिनर के मामले में मुझे आरसीबी थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। बात तेज गेंदबाजी की कर लेते हैं। तो तेज गेंदबाजी में इनके पास देखिए हेजलवुड है, हर्षल पटेल है, सिराज है। और यहां पर अगर मैं तेज गेंदबाजी की बात करूं तो यहां पर रसल तो ही है एक ऑलराउंडर के तौर पर, उसके बाद में उमेश यादव, फर्गुसन ये और शार्दुल। तो यहां पर केकेआर मुझे तेज गेंदबाजी में मजबूत नजर आ रही है। केकेआर मुझे तेज गेंदबाजी के तौर पर मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास एक तेज गति का ऑलराउंडर है जो तेज गेंदबाजी करता है। ये आरसीबी को मिस करता है। आरसीबी के पास कोई तेज गति से गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर नहीं है। बस यहां पर आरसीबी थोड़ा सा पीछे हो जाती है। यहां पर आरसीबी के पास देखिए, यहां केकेआर के पास रसल भी है, रसल के साथ शार्दुल ठाकुर भी हैं, उनके पास उमेश यादव तो शानदार फॉर्म में है, फर्गुसन और आपके सऊदी दोनों बढ़िया मतलब गेंदबाज हैं, जिसको भी मौका मिलेगा वही विकेट चटकाएगा। तो 4 तेज गेंदबाज केकेआर के पास ऐसे हैं जो विकेट चटकाना जानते हैं, 4 तेज गेंदबाज।
और चारों तेज गेंदबाज 4-4 पूरे ओवर करेंगे, मतलब 4 चौक 16 ओवर तो आप केकेआर के मजबूत मान लीजिए। उसके बाद में अगर वरुण चक्रवर्ती फेल भी होते हैं तो आपके पास सुनील नरेन है, वो 4 ओवर कर लेंगे तो आपके 20 ओवर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से केकेआर की गेंदबाजी मुझे आरसीबी से मजबूत नजर आ रही है। केकेआर गेंदबाजी के तौर पर मजबूत नजर आ रहा है, बल्लेबाजी के तौर पर ऊपरी क्रम पर मुझे केकेआर आरसीबी से बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन मध्यम क्रम केकेआर को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, अच्छे खिलाड़ियों को कुछ लेना पड़ेगा। अगर अच्छा खिलाड़ी कोई मिल जाता है मध्यम क्रम में तो केकेआर बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन परेशानी बस केकेआर के सामने एक है कि खरीदने के लिए पैसे उसके पास नहीं है। बस यहां केकेआर को थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, वरना केकेआर की टीम बहुत मजबूत और अच्छी टीम है। गेंदबाज केकेआर के पास तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, बस यहां केकेआर को करना पड़ेगा। लेकिन आरसीबी से बहुत मजबूत मुझे केकेआर की टीम नजर आ रही है। आपका इस टीम पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस टीम को आप मजबूत देख रहे हैं ये मुझे बताइएगा, और किस टीम की वीडियो आप देखना चाहते हैं आईपीएल 2023 में पल पल की अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।